गांव से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी तालाब था। कोई नहीं जानता था कि वह तालाब कब और कैसे बना, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह तालाब जादुई है। कहते हैं जो भी इस तालाब में सच्चे मन से कुछ मांगता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, मगर इस तालाब की एक शर्त थी, इच्छा मांगने वाले का दिल साफ और इरादा नेक होना चाहिए। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह बेहद गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह अपनी माँ के साथ रहता था जो बहुत बीमार थी। अर्जुन दिन भर मेहनत करता और जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता ताकि अपनी माँ के लिए दवाई और खाना ला सके। गांव के लोग अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत की सराहना करते थे, लेकिन कुछ लोग उसे ताने भी मारते थे कि उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। अर्जुन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए उसकी माँ की देखभाल सबसे जरूरी थी। एक दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से जादुई तालाब की कहानी सुनी। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन माँ की बीमारी और गरीबी ने उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। अर्जुन रात के अंधेरे में चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता डरावना था, जगह जगह अजीब आवाजें आ रही थीं, मगर अर्जुन बिना डरे आगे बढ़ता गया। घना जंगल अंधेरे में और भी रहस्यमयी लग रहा था। रास्ते में उसे कई विचित्र अनुभव हुए। एक स्थान पर उसे अजीब सी रोशनी दिखाई दी जो झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। उसने धीरे से झाड़ियों के पीछे देखा तो पाया कि वहां एक पुरानी पत्थर की वेदी थी जिस पर कुछ अज्ञात संकेत खुदे हुए थे। अर्जुन को समझ नहीं आया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह सही रास्ते पर है। अर्जुन चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पेड़ों पर असंख्य जुगनू चमक रहे थे। यह नजारा जादुई था। अचानक उसे हल्की सी पानी की लहरों की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया और कुछ ही देर में वह रहस्यमयी तालाब के किनारे पहुंच गया। चांदनी रात में तालाब का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। अर्जुन ने तालाब के किनारे जाकर प्रार्थना की, हे जादुई तालाब, मेरी माँ बहुत बीमार है, कृपया उसे ठीक कर दो। जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, पानी में एक छवि उभर आई। यह छवि एक वृद्ध साधु की थी, जिसने अर्जुन से पूछा, क्या तुम सच्चे दिल से यह इच्छा मांग रहे हो? अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ, मेरी माँ के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु मुस्कुराए और कहा, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम इसमें सफल हुए तो तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अर्जुन ने बिना हिचकिचाए हामी भर दी। साधु ने कहा, तुम्हें इस जंगल में सबसे कीमती चीज लानी होगी, लेकिन वह ऐसी होनी चाहिए जो किसी के लिए अनमोल हो। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने जंगल में भटकना शुरू किया। उसे सोने की बेलें, कीमती पत्थर और रंग बिरंगे फूल दिखे, लेकिन उसने सोचा कि यह सच में किसी के लिए अनमोल है या नहीं। रास्ते में उसे एक घायल हिरण मिला जो तड़प रहा था। अर्जुन ने तुरंत उसे उठाया और एक पेड़ के नीचे जाकर उसकी मरहम पट्टी करने लगा। उसने हिरण के घाव को पत्तियों से ढका और उसे धीरे धीरे पानी पिलाया। कुछ ही देर में हिरण चलने लायक हो गया और अर्जुन की ओर कृतज्ञता से देखने लगा। फिर उसने देखा कि एक नन्हा गधा अपनी माँ के साथ खेल रहा था। तभी एक शिकारी वहां आया और उस गधा को पकड़ने की कोशिश करने लगा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे शिकारी को रोक लिया और गधे के बच्चे को बचा लिया। गधे की माँ ने कृतज्ञता से उसे देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन समझ गया कि किसी के लिए सबसे अनमोल चीज प्रेम और जीवन की रक्षा है।
उसने उस छोटे गधे को गोद में उठाया और तालाब के पास वापस आ गया। साधु ने अर्जुन को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुमने सही उत्तर खोज लिया है। प्रेम और दया ही सबसे अनमोल चीजें हैं। जैसे ही साधु ने यह कहा, तालाब का पानी सुनहरा हो गया और एक तेज रोशनी फैली। अगले ही पल अर्जुन अपने घर पर था और उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ थी। अर्जुन ने गांव वालों को तालाब की सच्ची शक्ति के बारे में बताया, मगर उसने उन्हें यह भी सिखाया कि जादू केवल उन लोगों के लिए काम करता है जिनका दिल सच्चा और इरादा नेक होता है। समय बीतता गया। राजा तक यह समाचार पहुंचा कि एक साधारण युवक ने अपनी भलाई और सच्चाई से न केवल अपनी माँ को बचाया बल्कि पूरे गांव को सुधार दिया। राजा ने अर्जुन को अपने दरबार में बुलाया और उसे राज्य के परोपकारी कार्यों का प्रमुख बना दिया। जादुई तालाब हिंदी कहानी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए